नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द एंटिक कॉइन पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे भारतीय स्मारक सिक्के के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने इतिहास, डिजाइन और अनोखे आकार के कारण कॉइन कलेक्टर्स के बीच विशेष स्थान रखता है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2001 में जारी किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक सिक्के के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम अपने चैनल पर देते हैं सबसे सही और सटीक जानकारी और करंट एस्टिमेटेड प्राइस, जिससे कि आपको अपनी कलेक्शन करने में हेल्प मिलेगी। मित्रों, किसी भी स्मारक सिक्के को सही रूप से समझने के लिए सबसे पहले उस महान व्यक्ति के बारे में जानना आवश्यक होता है जिनकी स्मृति में वह सिक्का जारी किया गया हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के एक महान राष्ट्रभक्त, विद्वान और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। दोस्तों, उनके इसी अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में यह स्मारक सिक्का जारी किया। अब मित्रों, इस सिक्के की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह सिक्का बना है कॉपर निकल से और इसका जो वेट होता है वो होता है दोस्तों 6 ग्राम, जिससे यह सिक्का बहुत मजबूत होने के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षक दिखता है। दोस्तों, यह सिक्का अगर इसके डायमीटर की बात करें तो दोस्तों 26 मिलीमीटर है। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के की सबसे खास बात जो इसे विशेष बनाती है, ये 11 साइडेड होता है, मतलब 11 कोनों वाला होता है। दोस्तों, भारतीय सिक्कों में इस प्रकार का 11 कोणीय आकार बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी कारण यह सिक्का सामान्य गोल सिक्कों से अधिक दिखाई नहीं देता। दोस्तों, और यह संग्रहकर्ताओं का बहुत बहुत फेवरेट सिक्का है दोस्तों, जो 11 साइडेड होते हैं। जब आप इस सिक्के को अपने हाथ में लेते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि इसका आकार इसे कितना विशेष बनाता है। अब मित्रों, बात करते हैं इस सिक्के की मिंटिंग की। तो दोस्तों, इस सिक्के की मिंटिंग हुई है 3 मिंटों से। पहली है कोलकाता, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है नोएडा। सिक्का कलेक्टर्स के अनुभव के अनुसार कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा दुर्लभ माना जाता है। वहीं नोएडा मिंट का सिक्का अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाता है। हालांकि मित्रों, सिक्के की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह सिक्का बिना सर्कुलेशन का मिल जाए अगर आपको, मतलब अनसर्कुलेटेड, तो उसकी कीमत आज बहुत होती है और उसकी डिमांड भी होती है कलेक्टर्स के बीच में। अच्छा, अर्थात जिस सिक्के पर कोई गिरावट नहीं, तो किसी भी मिंट का सिक्का अच्छी कलेक्टर्स मूल्य रखता है। इस सिक्के में एक और दोस्तों अगर देखें तो आपको मैं जैसे बताऊं तो एक पोर्ट्रेट बना हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और यहाँ लिखा है हिंदी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनकी जन्म शताब्दी के नीचे बाजू में लिखा हुआ है इसका मिंटिंग ईयर, जैसे 2001, और यहाँ एक मिंटिंग मार्क जैसे आप देख रहे हो, इसमें डायमंड भी हो सकता है, नोएडा भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टार बना है तो मतलब ये हैदराबाद मिंट का है। जैसे सिक्का हैदराबाद मिंट का है। दोस्तों, हैदराबाद मिंट का सिक्का आज बहुत रेयर है, आपको आसानी से नहीं मिलेगा और इसका मूल्य भी आज ज़्यादा है। और अगर इसके दूसरी तरफ देखें अगर आप, तो ये अशोका लाइन पिलर बना हुआ है और नीचे सत्यमेव जयते, और यहाँ 2 रुपये का मिंटिंग है, और यहाँ हिंदी में लिखा है रुपए, यहाँ रुपीज़, यहाँ भारत और यहाँ इंडिया। 11 साइडेड होता है दोस्तों, ये 11 साइडेड, इसलिए थोड़ा आकर्षक भी दिखता है। दोस्तों, सिक्के की अगर बात करें इस सिक्के की, तो दोस्तों ये इतनी आसानी से तो आपको नहीं मिलेगा आज, अगर मिल जाए तो इसे संभाल कर रखें। अब मित्रों, सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न कि इस सिक्के की कीमत आज क्या होगी। यदि दोस्तों अगर ये फाइन कंडीशन में है तो ये 150 से 200 रुपये, और दोस्तों एक्स्ट्रा फाइन है अगर ये, तो 200 से 250 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा फाइन है दोस्तों तो ये 500 से 600 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर यूएनसी है तो कम से कम 1500 रुपये हो गया आज इसकी कीमत, 1500 रुपये दोस्तों आज। लेकिन यदि यह सिक्का अच्छी स्थिति में है, विशेष रूप से बिना प्रचलन की स्थिति में, तो टकसाल और मांग के अनुसार इसका संग्रहण मूल्य बढ़ जाता है। यह सिक्का नए कलेक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है,
क्योंकि इसमें इतिहास, अनोखा आकार और भारतीय स्मारक सिक्कों की पहचान तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। वहीं अनुभवी कलेक्टर्स के लिए तीनों टकसालों के सिक्कों को एक साथ एकत्र करना एक रोचक लक्ष्य बन जाता है। मित्रों, यदि आपको भारतीय स्मारक सिक्के, दुर्लभ सिक्के और सही सिक्के जानकारी पसंद आती है, तो इस प्रकार के सिक्के आपके कलेक्शन में अवश्य होने चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। द एंटिक कॉइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अपने कमेंट में हमें यह ज़रूर बताएं कि आपके पास कौन-सी मिंट का सिक्का है। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में एक और रोचक और दुर्लभ भारतीय सिक्के की जानकारी के साथ। क्योंकि दोस्तों, हम ऐसी ही जानकारियाँ जो आपको पसंद आती हैं, जो आपको कुछ चीज़ें नहीं मालूम, ऐसी ही रोचक कहानियाँ, नई-नई चीज़ें अपने चैनल पर लाते रहते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं हो। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए सिक्के एकत्र करते रहिए, नई जानकारी सीखते रहिए और जुड़े रहिए द एंटिक कॉइन के साथ। जब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।